is on one page format note. So first topic that as I have given in my one page note is about the anti-metabolites and quinolones. If you wish to buy one page notes, you can go to the description, check the link of my Telegram channel or the WhatsApp channel. I have posted a link there from where you can directly buy the one page notes. Okay, so first topic that I have mentioned in the one page note is about the anti-metabolites and quinolones. Okay, so anti-metabolites and quinolones, the first drug that we are going to study about anti-metabolites and quinolone are your sulfonamide. So before that, how do sulfonamide work, ये जानने से पहले हम समझते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर टेरिडीन होता है, पाबा होता है और ग्लूटामेट होता है. ठीक है, टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामेट इज देयर, एंड टेरिडीन, पाबा और ग्लूटामेट फॉलिक एसिड सिंथेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं फॉलिक एसिड में. फिर फॉलिक एसिड जो है वो तुम्हारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज. ओके, एंड दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फोलिनिक एसिड. देन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज देन कन्वर्टेड, देन एम्बेडेड इन द डीएनए, एंड वो डीएनए में यूज़ किया जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ओके, देन स्टडी अबाउट सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड और द सल्फा ड्रग्स, वी विल स्टडी अबाउट sulfonamide and the sulfa drugs. These include your sulfadoxin, sulfacytin, sulfasalazine and silver sulfadiazine and dapsone. These are the drugs that come under sulfonamides. Now remember that the sulfonamides are actually your स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा. ये पाबा जैसे दिखते हैं एकदम, इसलिए ये फोलिक एसिड सिंथेस के साथ बाइंड करने के लिए कॉम्पीट करने वाले हैं अलॉन्ग विथ पाबा. सो दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा, सो दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ फोलिक एसिड सिंथेस. ओके, देन द कंसंट्रेशन ऑफ योर, ओके जस्ट वन सेकेंड. So look into this, the concentration of the concentration of PABA is very very high in your pus. पस में पाबा की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे सल्फोनामाइड्स इतने इफेक्टिव नहीं होते. दैट इज़ वाई सल्फोनामाइड्स आर नॉट इफेक्टिव इन द पस. देन रिमेंबर दैट सल्फाडॉक्सिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, सल्फासाइटिन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, सल्फासालाजीन इज द प्रो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस, सिल्वर सल्फाडायाजीन इज यूज्ड इन बर्न्स एंड डैप्सोन इज यूज्ड फॉर योर डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस. डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है डैप्सोन. ठीक है, फिर आते हैं हम ट्राइमिथोप्रिन प्लस सल्फामिथोक्साजोल. ओके, सो let's learn about another anti-metabolite, that is combination of trimethoprim plus sulfamethoxazole. We already saw trimethoprim plus sulfamethoxazole तुम्हारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो ट्राइमिथोप्रिन प्लस सल्फामिथोक्साजोल की बेस्ट बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी होती है. बॉडी में इसकी कंसनट्रेशन हो जाती है 1:20, एंड तुम्हारा टैबलेट में दिस ड्रग that is in the form of tablet, the concentration is 1:5. that is 1 part is trimethoprim and 5 part is sulfamethoxazole. So the ratio is 80 mg to 400 mg in the tablet. So 80 milligram is your trimethoprim and 400 milligram is your sulfamethoxazole. ठीक है, अब देखो trimethoprim और sulfamethoxazole तुम्हारा PNB में यूज़ होता है, PNB इन्फेक्शंस में यूज़ होता है. कौन से इन्फेक्शन है? न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई, नोकार्डिया, एंड बी से इट इज़ बर्कहोल्डेरिया सिपैशिया. ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ trimethoprim and sulfamethoxazole. Then there is also one combination drug known as sulfadoxin plus pyrimethamine. कंफ्यूज नहीं होना है, sulfadoxin plus pyrimethamine जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है लाइक मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सल्फा ड्रग्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट अनदर काइंड ऑफ मेटाबोलाइट, दैट इज़ योर डीएनए गायरेज इनहिबिटर. डीएनए गायरेज इनहिबिटर को पढ़ने से पहले हम एक बार सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं, बिकॉज सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो एडवर्स इफेक्ट तुम याद रखोगे सल्फोनामाइड के विद द निमोनिक एबीसी रैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक एबीसी रैश. सो एप्लास्टिक अनीमिया, बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट, क्रिस्टलूरिया में रिमेंबर द मिनिमम क्रिस्टलूरिया हैपन्स इन केस ऑफ योर सल्फाजॉक्साजोल. सल्फाजॉक्साजोल कॉजेज योर मिनिमम क्रिस्टलूरिया. ठीक है, तो अभी तक साइड इफेक्ट समझ में आ रहे हैं. सल्फा ड्रग्स तुम्हारे बोन मैरो सेपरेशन कराते हैं, इसलिए एप्लास्टिक अनीमिया करेंगे. सल्फा ड्रग्स तुम्हारे बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करा देते हैं
दे डिस्प्लेस द बिलीरुबिन फ्रॉम द एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, तो इसलिए वो कर्निक कराते हैं न्यूबॉर्न में, इसलिए दे आर नॉट एडवाइज्ड इन अ न्यूबॉर्न. देन वी हैव क्रिस्टल यूरिया, दे कॉज सिक्रीशन ऑफ क्रिस्टल्स इन द यूरिन, सल्फा क्रिस्टल्स बन जाते हैं यूरिन में. मिनिमम क्रिस्टल यूरिया हैपन्स विद योर सल्फासॉक्साजोल. देन अनदर साइड इफेक्ट इज रैश, देन अनदर इज एसिटाइलेशन, देन SLE and hemolysis in G6PD. These are the side effects of your sulfonamide or sulfa drugs. Then coming to DNA gyrase inhibitor. DNA gyrase inhibitor में तुम्हारे आते हैं क्विनोलॉन्स. ओके, सो क्विनोलॉन्स आर एक्चुअली योर DNA gyrase inhibitor. DNA gyrase एंजाइम को इनिबिट करते हैं. नो द फंक्शन ऑफ DNA gyrase एंजाइम. DNA gyrase का फंक्शन होता है अनकॉइलिंग करना DNA की, ठीक है. जब DNA रेगुलेशन रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पे अनकॉइलिंग करना. तो DNA gyrase inhibitor जो है उनमें आते हैं क्विनोलॉन्स. क्विनोलॉन्स में एक तो आता है नालिडिक्सिक एसिड जो कि हमारा UTI में यूज़ हो गया, दूसरा आता है तुम्हारा फ्लोरोक्विनोलॉन. तो फ्लोरोक्विनोलॉन में यू हैव टू रिमेंबर, फ्लोरोक्विनोलॉन में वी हैव योर नॉरफ्लॉक्सिसिन, वी हैव योर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, वी हैव ओफ्लॉक्सिसिन, पीफ्लॉक्सिसिन, स्पारफ्लॉक्सिसिन, लीवोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, गाल्टीफ्लॉक्सिसिन, ट्रोवाफ्लॉक्सिसिन. दीज आर सम नेम ऑफ योर फ्लोरोक्विनोलॉन्स. ओके, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में. देखो, फ्लोरोक्विनोलॉन्स पहले तो समझो कि ओरल ड्रग्स हैं, कोई इंजेक्टेबल ड्रग्स नहीं है, दे आर गिवन ओरली. देन देर इज़ साइडल इफेक्ट, ये जो है बैक्टीरिया को मार देंगे, दे हैव अ साइडल इफेक्ट, ठीक है. फ्लोरोक्विनोलॉन जो है वो तुम्हारे वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, बहुत मल्टीपल रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे. तुम्हारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ योर, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड when they are contraindicated when you know in case of pediatrics, in case of pregnant mother and children, मतलब जो भी बच्चे 18 साल से नीचे हैं उनमें फ्लोरोक्विनोलॉन्स नहीं देने हैं, ठीक है. क्योंकि बच्चों में these फ्लोरोक्विनोलॉन्स cause important side effect, that is cartilage and tendon side effect. Apart from them they can cause seizures in children, they can cause renal failure in children, so they are contraindicated in renal failure also, ठीक है. फ्लोरोक्विनोलॉन्स contraindicated in renal failure वाले पेशेंट में नहीं देने हैं, प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं देने हैं, बच्चों को नहीं देने हैं. वाइड स्पेक्ट्रम है, सिडल है, ओरल है, सीजर्स कराते हैं, ये याद रखना. अब देखो जो PMT वाले हैं, PMT वाले मतलब तुम्हारे PMT आर अवॉइडेड इन लिवर फेलियर, ठीक है. तो PMT फ्लोरोक्विनोलॉन्स कौन से हैं? पीफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, ट्रोवाफ्लॉक्सिसिन, ये सब अवॉइड करने हैं लिवर फेलियर के पेशेंट में. लिवर फेलियर के पेशेंट को PMT नहीं देना है. फिर तुम्हारा आता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स. फ्लोरोक्विनोलॉन्स में एक आता है नॉरफ्लॉक्सिसिन, ठीक है. तो नॉरफ्लॉक्सिसिन तुम्हारा मिनिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी शो करता है. नॉरफ्लॉक्सिसिन इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, इसलिए ये कराता है तुम्हारा UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. देन वी हैव सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. सिप्रोफ्लॉक्सिसिन को याद रखो, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एंथ्रेक्स एंड को ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर योर मेनिंगोकोकाई एंड को ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंथ्रेक्स, ठीक है. मेनिंगोकोकाई का ड्रग ऑफ चॉइस है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड को ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर योर एंथ्रेक्स. देन वी हैव ओफ्लॉक्सिसिन, वी हैव पीफ्लॉक्सिसिन. पीफ्लॉक्सिसिन की इंपॉर्टेंट बात क्या है? पीफ्लॉक्सिसिन तो मैक्सिमम CSF कंसनट्रेशन, मैक्सिमम CSF कंसनट्रेशन. देन वी हैव पी लिया हमने, ठीक है. पीफ्लॉक्सिसिन पानी से रिलेटेड है, मैक्सिमम CSF कंसनट्रेशन. देन स्पारफ्लॉक्सिसिन, स्पारफ्लॉक्सिसिन इज मैक्सिमम फोटोटॉक्सिक, ठीक है. स्पार इज लाइक स्टार, सो मैक्सिमम फोटोटॉक्सिक इज स्पारफ्लॉक्सिसिन एंड स्पारफ्लॉक्सिसिन स्पार इज फार लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग. देन वी हैव लीवोफ्लॉक्सिसिन. लीवोफ्लॉक्सिसिन हैज़ मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी. लीवोफ्लॉक्सिसिन की मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी है. मिनिमम किसकी है? नॉरफ्लॉक्सिसिन की है. मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी किसकी है? लीवोफ्लॉक्सिसिन की. मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन वाइडर स्पेक्ट्रम है, वाइडर स्पेक्ट्रम है, लॉन्ग एक्टिंग है, एनारोब्स पे काम कर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. गाल्टीफ्लॉक्सिसिन, गाल्टीफ्लॉक्सिसिन में G आता है तो याद रखना डिसग्लाइसीमिया कराएगा. ट्रोवाफ्लॉक्सिसिन, ट्रोवाफ्लॉक्सिसिन तुम्हारा PMT वाला है, अवॉइडेड इन लिवर फेलियर. दीज आर द स्पेशल फ्लोरोक्विनोलॉन्स. देन वी हैव सम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं, जैसे कि OMG, लीवोफ्लॉक्सिसिन. तो ये हो गया ओफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, गाल्टीफ्लॉक्सिसिन, लीवोफ्लॉक्सिसिन. अब जो
तुम्हारा ओफ्लॉक्सिसिन है वो उसी का आइसोमर है लीवोफ्लॉक्सिसिन, तो लीवोफ्लॉक्सिसिन इज द लॉन्ग एक्टिंग आइसोमर ऑफ योर ओफ्लॉक्सिसिन। अब रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्लोरॉन्स का इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट कराते हैं, ब्रेन को अफेक्ट कर देते हैं, इसलिए ये तुम्हारे CNS और पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट को नहीं देने हैं, ठीक है। नाउ ड्रग्स विच एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स खत्म हो गया, नेक्स्ट ड्रग्स है तुम्हारे जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करने वाले हैं, दैट इज योर डैप्टोमाइसिन आर देयर, डैप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, पॉलीमिक्सिन ई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो पहले देखो डैप्टोमाइसिन जो है वो तुम्हारा वर्सा में यूज़ होता है, वर्सा नॉट इन द वर्सा निमोनिया, ठीक है। वर्सा इन्फेक्शन में डैप्टोमाइसिन यूज़ हो रहा है बट नॉट इन वर्सा निमोनिया। वर्सा निमोनिया में कौन यूज़ होता है, वर्सा निमोनिया में तुम्हारा लिनेजोलिड यूज़ होता है, ठीक है। डैप्टोमाइसिन, ध्यान से सुनो, डैप्टोमाइसिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट इज योर मायोपैथी, साइड इफेक्ट ऑफ डैप्टोमाइसिन इज मायोपैथी, ठीक है। फिर देखो पॉलीमिक्सिन बी है, वो भी तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है। पॉलीमिक्सिन ई है, पॉलीमिक्सिन ई जो है वो तुम्हारा कोलिस्टिन है, ठीक है। पॉलीमिक्सिन ई का एग्जाम्पल है कोलिस्टिन क्या करता है तुम्हारा, कोलिस्टिन इनहिबिट्स योर मेटालो बीटा लैक्टमेज एंजाइम, ठीक है, मेटालो बीटा लैक्टमेज एंजाइम colistin. Then it is effective in your gram negative bacteria. This polymyxin E or colistin is effective in gram negative, including your pseudomonas may be effective है, and colistin is not effective against your serratia or proteus, ठीक है। serratia और proteus के against colistin is not effective, basically तुम्हारा gram negative के against effective है, that is including your pseudomonas. Then in the next lecture we will learn about the antimicrobial agent pharmacokinetics, ओके। सो दिस इज द 10 मिनट लेक्चर। देखो कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए इस 10 मिनट के लेक्चर में।